नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के रेगुलर छात्रों के परीक्षाओं के परिणाम आ चुके हैं। इस बार उनकी परीक्षाएं ऑफलाइन ना होकर के इंटरनल असेसमेंट के थ्रू उनको परिणाम दिए गए हैं, जिसमें 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों को लेकर के उनके परिणाम बनाए गए हैं। लेकिन यहीं पर कंपार्टमेंट, प्राइवेट, पत्राचार और इम्प्रूवमेंट के जो छात्र हैं 10वीं और 12वीं के, उनको ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए कहा जा रहा है। छात्र इस बात से बेहद परेशान हैं क्योंकि छात्रों की ना मानसिक स्थिति ऐसी है और ना पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि छात्र परीक्षाएं दे पाएं, ऐसा छात्रों का कहना है। हमने इस मामले पर छात्रों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी क्या समस्याएं हैं जिस वजह से वो एग्ज़ाम को ऑफलाइन ना दे करके ऑनलाइन देना चाहते हैं और इन्होंने अभी तक इस मामले में क्या किया है। 1 जून को उनकी मीटिंग हुई थी। 1 जून को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के चेयर अंडर में मीटिंग हुई। मीटिंग में सर इन्होंने ये फैसला किया, डिसीजन लिया कि हम 12th का भी एग्जाम कैंसिल करते हैं सीबीएसई के। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं था कि वो जो कैंसिलेशन है रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए होगा, प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए होगा, पत्राचार या कंपार्टमेंट के लिए होगा। ऐसा कोई कैटेगरी वाइज कोई कैंसिलेशन नहीं था। बस एक नोटिस था प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर सर के तरफ से स्टेटमेंट था कि इस स्ट्रेसफुल कंडीशन में वी कैन नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू, वी कैन नॉट फोर्स ए स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन। बट सर जस्ट 2 वीक्स लेटर ऑन, और 17th जो हमारा 17th ऑफ जून को एक सीबीएसई ने अपना एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और वहाँ पे उन्होंने एक असेसमेंट पॉलिसी को प्रेजेंट किया कि वी आर गोइंग टू असेस द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन दिस पॉलिसी। तो उस पॉलिसी के रिगार्डिंग जो सीरियल नंबर 29 था, 1 से 28 तक तो था रेगुलर वालों के लिए कि हम जो है कैसे एग्जाम लेंगे, कैसे असेस करेंगे, इंटरनल के बेस पे क्या रहेगा, कितना परसेंट 10th का रहेगा, कितना परसेंट 11th का रहेगा, उन्होंने डिटेल बताया। बट सेम पॉलिसी में 29 नंबर जो क्लॉज था वो हमारा स्टेट किया कि we will conduct the examination for the class 12 private पत्राचार एंड कंपार्टमेंट स्टूडेंट, और हम ये एग्जाम कराएंगे। तो उसके बाद हम लोग को 17 तारीख को पता चला कि हम लोग का एग्जाम भी होने वाला है। तो हम लोग ये शॉकिंग था क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट मोर देन 2 वीक्स से हम लोग ये थे मेंटालिटी से कि नहीं, हम लोग का एग्जाम भी कैंसिल हो गया है। वो 1 जून से लेकर 17 जून तक काफी ईमेल्स भी भेजे कंफर्मेशन करने के लिए क्या हम लोग के लिए भी एग्जाम कैंसिल हुआ है या नहीं। तो मेल से तो जो जवाब आता है संध्या भारद्वाज जी के तरफ से या कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के तरफ से कि हाँ सारे कैटेगरी का एग्जाम कैंसिल हो गया। उस बिहाफ पे सर बहुत स्टूडेंट जो प्लान किए थे फॉरेन जाना है, अब्रॉड में एडमिशन लेना है, तो वो अप्लाई कर दिए वहाँ के लिए कि चलो हम लोग का भी एग्जाम कैंसिल हो गया है। फीस भी काफी डिपॉजिट कर दिया उन्होंने। 17 को जब पता चलता है तो पूरा शॉक हो जाता है लोग, जिनका कंसर्न था हम लोग का भी, बहुत लोगों का, कि अब जो है लोग जब 15th ऑफ 16 से एग्जाम कराएंगे और 16 सितंबर तक एग्जाम चलेगा, 15 सितंबर तक, तो रिजल्ट कैसे आएगा, कब आएगा, इस बीच एडमिशन शुरू हो जाएंगे, सारे ये सब प्रॉब्लम हम लोग को जो कि फ्यूचर में आने वाली थी, हम लोग उसके हिसाब से अपना कंसर्न होके हम लोग रेज करने लगे वॉइस। जब ये नोटिस आया तो उसके बाद जो है काफी पैनिक क्रिएट हो गया, क्योंकि जो जिस हिसाब से जो एक धारणा बनी थी, जो एक अंडरस्टैंडिंग थी, वो ये था कि जो इम्तिहान है वो कैंसिल हुआ है, वो हर किसी के लिए हुआ है। अब ये जब ये नोटिस आ गया तो उसमें विकल्प, सबसे पहले विकल्प था हमारे पास सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है वहां पे मूव किया गया। उसके बाद जो है हमारे पास विकल्प था प्राइम मिनिस्टर साहब का, बिकॉज जो है उन्होंने ही इसकी अनाउंसमेंट की थी। तो हमने जो है एक रिप्रेजेंटेशन जो है अराउंड, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, 19th जून को हमने एक रिप्रेजेंटेशन जो है उनको प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में जो है मैंने खुद जाकर जो है एक रिप्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद जो है दोबारा एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो 26 जून को जो है वो दोबारा रिप्रेजेंटेशन दिया गया। उसके अलावा जो है क्योंकि ये सीधा जो है वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, तो 2 बार हम जो है वहां पर भी रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। एक बार जब डॉक्टर निशांक जी जो शिक्षा मंत्री थे उनको दिया था, और
वो भी पर्सनली जाके रिप्रेजेंटेशन दिया था, उनके ओएसडी साहब से मिले थे और उनको सारी बात जो है वो समझाई थी। उसके बाद जब डीपी प्रधान जी जो है वो शिक्षा मंत्री बने, तो उसके बाद हम लोगों ने दोबारा उनको जो है विजिट किया और ये फिजिकल विजिट थी और फिर जाके उनके सामने हमने अपनी बात रखी। इसके अलावा जो है वो सीबीएसई में भी हम रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी हैं, क्योंकि कुछ छात्र जो है वो पत्राचार के हैं जो दिल्ली के अधीन आता है और सिंस हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो दिल्ली के स्टूडेंट्स के बिहाफ पे और पेरेंट्स के बिहाफ पे हमने 2 बार जो है मनीष सिसोदिया जी के आवास पे गए, वहां पे भी उनको रिप्रेजेंटेशन दिया। कुछ पेरेंट्स जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ पे भी गए। तो जितने भी हमारे पास विकल्प थे वो सभी जगह पे जो है हमने अपना प्रस्ताव जो है वो दिया। उसके बाद जब कोई हल नहीं निकला तो मजबूरन जो है हमें जो है वो कुछ छात्र और कुछ पेरेंट्स जो है वो कोविड के नियमों का पालन करते हुए हमने सीबीएसई के हेडक्वार्टर्स के आगे जाके एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम कोर्ट भी जा चुके हैं, प्रधानमंत्री जी के हर किसी के पास जा चुके हैं। तो उसके बाद हमने वहां पे प्रदर्शन किया। अनफॉर्चुनेटली जो है वहां पर भी जो है हमारी बात नहीं सुनी गई। तो हम लोगों ने सर एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको सीबीएसई के डिसीजन को अपहेल्ड किया था। हम लोग रिव्यू पिटीशन भी हमारी जून 30 के शायद जून 30 को हम लोग को डिसमिस हो गई। उसके बाद फिर हम लोग अभी भी मतलब इस उम्मीद से थे कि हम लोग का एग्जाम अभी भी ऑथोरिटी सुन लेगी, केसेस बढ़ रहे हैं। बट हमारे सामने सर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अभी तो ये चल ही रहा था, तब तक सारे यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेज हैं वो अपना शेड्यूल निकालने लगे। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये था कि 2 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन में उन्होंने काफ़ी चीज़ मांगा है। हालांकि अलाउ तो हम लोग कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है सर कि देखिए रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे, बट वो लोग कुछ दिन बाद तो मेरिट लिस्ट निकालेंगे। मेरिट लिस्ट के लिए उनको मार्क्स चाहिए, अब वो मार्क्स हमारे पास है नहीं। और इतना कुछ बावजूद करने के बावजूद भी जो है एग्जाम जो है वो ऑफलाइन हो रहे हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि आपके एग्जाम लिए जाएंगे। अब ये एक बात सोचने वाली होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये डिस्कशन हुआ था, तो ये डिस्कशन हुआ था कि जब ये एग्जाम्स तब होंगे जब एग्जाम्स कॉन्ड्यूसिव होगा, जो है एटमॉस्फेयर कॉन्ड्यूसिव होगा। तो उसकी डेफिनेशन नहीं है, वो एक बड़ा एम्बिगुअस सा जो है वो वर्ड है। अब हमारे हिसाब से तो जो है ऐसा तो है नहीं है कि हम बच्चों को एज ए टेस्टिंग किट इस्तेमाल जो है उनको यूज करें और उनको भेज दें जो है एग्जामिनेशन के लिए या स्कूल रीओपनिंग के लिए, और वो जाएं और वो जो है वो थर्ड वेव का आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट कई जगह पे न्यूज आ रही है कि ये स्टार्ट हो गई है और सेकेंड वेव जो है अभी खत्म ही नहीं हुई है। तो इस बीच जो है यही कहना चाहेंगे कि ये जो अड़ियल रवैया है, जो भी बोर्ड है या जो भी व्यवस्था है, वो बड़ा निराशाजनक है। ऑलमोस्ट 1 लाख के अराउंड स्टूडेंट हैं जो इससे प्रभावित हैं। और भी तमाम तरीके की दिक्कतें हैं, मानसिक रूप से भी बच्चे उतना ठीक नहीं हैं। तो क्या इस तरीके की दिक्कतें भी आप सबको आ रही हैं? जो भी मेंबर्स हैं, जो हम लोग जो जिस फाइट को लोग लीड कर रहे हैं, उनमें से एक खुद अभी कोविड से इफेक्टेड हो चुका है। अब वो बताइए, वो स्टूडेंट है, वो एग्जाम कैसे देगा जाके? अगर वो एग्जाम देता भी है, मान लीजिए किसी वजह से पहुंच भी जाए किसी तरह से, तो वो बाकी जो और स्टूडेंट्स आएंगे उनको भी तो अफेक्ट कर सकता है। और दूसरी बात ये है सर कि इसके पहले भी जो सिचुएशन थे, कोविड एक्चुअली एग्जाम क्यों कैंसिल किया है? इसीलिए कैंसिल किया कि बच्चे, कोविड है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, वी कैन नॉट फोर्स स्टूडेंट टू अपीयर इन एग्जामिनेशन। तो क्या मतलब ये क्लास क्यों, डिवीजन क्यों हो रहा है 2 स्टूडेंट्स के बीच में? अगर आप रेगुलर वालों का कैंसिल कर सकते हैं तो प्राइवेट वालों का कर सकते हैं। ये ठीक है, अगर आप एग्जाम लेना चाहते हैं तो आप लीजिए। बच्चों को एग्जामिनेशन से डर नहीं है, क्या उनको डर है कि उनके नियर एंड डियर जो है वो कोविड से प्रभावित ना हो जाए या उनके मन में। तो आप जो ऑल्टरनेटिव जो है, वैकल्पिक जो है ऑप्शन जो है ऑनलाइन हो सकता है। जैसे कुछ स्टेट्स में जो है होम बेस्ड असाइनमेंट के बेस पे वो लिया गया है, तो उस बेस पे ये किया जा सकता है। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, हम एसेस नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है।
सारे स्टूडेंट जो पत्राचार वाले हैं या प्राइवेट वाले हैं, वो सारे के लोग का उन्होंने लास्ट ईयर भी एग्जाम दिया था। पत्राचार वालों का इंटरनल हुआ है, एसएल हुआ है, प्रोजेक्ट हुआ है। तो और सब सारे स्टेट, अदर स्टेट्स भी हैं जो प्राइवेट कैंडिडेट्स, जो अदर स्टेट्स जैसे एनआईओएस है, पूरी तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, वो एसेस कर दिया प्राइवेट स्टूडेंट को बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा और जो भी उनके पास अवेलेबल था। तो ये सर हमारी मतलब कि ये तो सीबीएसई इतनी बड़ी बॉडी है, इतने बड़े एक्सपर्ट उनके पास हैं कि वो इजीली तरीके से इस चीज का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उड़ीसा है, त्रिपुरा बोर्ड है, वो सारे लोग प्राइवेट कैंडिडेट्स को एसेस किए। फॉर एग्जांपल त्रिपुरा बोर्ड ने क्या किया है कि जैसे लास्ट ईयर कुछ बच्चे जो 3 सब्जेक्ट्स के या 2 सब्जेक्ट्स के अपीयर हुए थे, तो उनको उसी के हिसाब से एवरेज निकाला कि उनको जो जिसमें वो फेल कर गए थे या नहीं अपीयर हो पाए थे एग्जाम में, उनको उसी हिसाब से उन्होंने मार्किंग कर दिया है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम ये बात करते हैं इक्वालिटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो अनफॉर्चुनेटली जो है ये तो सीधा सीधा जो है ये डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ जो है वो कम्युनिकेशन गैप भी है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऐसे भी हैं जो रूरल एरिया में है, या जो वो पहले का जो डिसीजन आया उस डिसीजन को लेकर जो है उन्होंने अपना मन बना लिया। तो बहुत सारे, हम तो चलिए सर एनसीआर है या और भी मेट्रोज में है, हम डिजिटली कनेक्टेड हैं, लेकिन और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो डिजिटली कनेक्टेड नहीं है, उन तक ये अभी बात पहुंची नहीं है। तो उनकी तैयारी जो है वो किस तरीके से होगी? उसके बाद जो ये भेदभाव हुआ है उसके जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो मानसिक जो परेशानी है जो छात्रों के ऊपर है, उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हमारी इनके अलावा कई अन्य छात्रों और अभिभावकों से भी बात हुई, लेकिन वो खुद को कैमरे के सामने लाने से डरे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस तरह से अपनी बात को रखेंगे तो सीबीएसई के अधिकारियों द्वारा उनका नुकसान किया जा सकता है। अभी तारीखें आ चुकी हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि 25 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक ये इम्तहान लिए जाएंगे और 30 सितंबर तक इनके परिणाम आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस कारण से ये एग्ज़ाम नहीं लेने का फ़ैसला लिया गया था, वो कारण अभी भी मौजूद हैं। कोविड हमारे बीच अभी भी है और इस तरीके की परिस्थितियाँ छात्रों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।